हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। जो पिछला वीडियो था उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने की थी, एंड एट द एंड ऑफ दैट वीडियो आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. So we discussed about the one situation and three cases under that. तो वही one situation and three cases से related questions हम अभी डिस्कस करेंगे. I'll just show you how to calculate new ratio and sacrificing ratio in different cases. The first situation पहले देखते हैं. When new partner acquires a share from old partners in their old ratio. केस 1 इसके अंदर आता है. व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन. ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, दिस इज ऑल्सो गिवन. बट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना कितना शेयर जो है वो न्यू पार्टनर की फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इन सच सिचुएशन वी अज्यूम दैट जो भी उनका ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. नाउ इन दिस सिचुएशन हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो I've taken an example. Amit and Sumit are partners sharing profits and losses in 3:2. They admit Ronit for 1/5 share. So calculate new ratio and sacrificing ratio. So information given here is the old ratio here and the new partners share. ये नहीं बताया हमें कि न्यू पार्टनर के आने के बाद अमित एंड सुमित उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस रेशियो में वो उसका शेयर दे रहे हैं. द सेक्रीफाइस विच इज़ बीइंग मेड बाय देम. लेट अस सी इन दिस सिचुएशन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ओल्ड रेशियो में ही अपना सेक्रीफाइस करेंगे शेयर. और ये कैलकुलेशन कैसे होगी. सो लेट अस सी सॉल्यूशन है. इसमें हमें वन थिंग वी आर श्योर कि रोनित इज़ गोइंग टू गेट 1/5 शेयर. न्यू पार्टनर का शेयर हमें पता है, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं. द रिमेनिंग प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा फिर वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. लेट अस सी कैसे करना है. लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1. रोनित्स शेयर, न्यू पार्टनर है ये, इज 1/5 रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ. अब जो बचेगा रोनित को 1/5 देने के बाद जो बचेगा वो ए एंड बी को बिलोंग करेगा. इट विल बिलोंग्स टू अमित एंड सुमित. तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ अमित एंड सुमित, अगर फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें से 1/5 हम रोनित को दे देंगे, तो अमित और सुमित के लिए क्या बचेगा. टोटल प्रॉफिट माइनस रोनित्स शेयर, एंड व्हाट वी विल गेट 4/5. दिस इज द रिमेनिंग शेयर. अब जो रिमेनिंग शेयर आया है उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट इट ओल्ड रेशियो. अमित सुमित इज 3:2. तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अमित न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू हिज ओल्ड शेयर. अमित का ओल्ड शेयर है 3/5, तो इट कम्स टू 12/25. ऐसे ही सुमित्स न्यू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट अगेन 450 है, और सुमित का शेयर चेंज हो जाएगा 2/5 आ जाएगा यहाँ पे 8/25. और रोनित का भी लिखेंगे हम यहाँ पे बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो जिसमें तीनों पार्टनर आएंगे. रोनिस शेयर, रोनिस न्यू नहीं है, रोनिस का शेयर तो ऑलरेडी है हमारे पास 1/5. तो डिनोमिनेटर हमें इक्वल चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू रेशियो. तो हम इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर भी 25 आ जाएगा. सो the new ratio will be
Amit, Sumit, Ronit, and it is 12 upon 25, 8 upon 25, 5 upon 25. 25 cancel हो जाएगा and we are left with the ratio 12:8:5. So this is the new ratio. Now sacrificing ratio. Sacrifice ratio निकालना इसमें easy है. वैसे आप जब बड़े क्वेश्चंस करोगे लॉन्ग इन्वॉल्विंग ऑल सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, उन क्वेश्चंस में वी डोंट कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज वी नो कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना जो शेयर है वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है, तो sacrificing ratio is going to be equal to the old ratio. So here the ratio will be 3:2. When we are doing the full-fledged question, we don't calculate sacrificing ratio. We already know it is 3:2, which is equal to the old ratio. But I'll just show you how it. I will just show you to prove it. Sacrificing ratio का फॉर्मूला हमें पता है. Sacrifice कब होता है? जब old ratio ज़्यादा होती है, new ratio कम. तो हम बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे. Old ratio minus new ratio. और sacrifice हमेशा old partners को ही होगा. ये भी ध्यान रखना है आपने. अमित का sacrifice कितना होगा? His old share was 3/5 and new share is 12/25. LCM is 25, 15 minus 12, 3/25. ये उसका sacrifice हो गया अमित का. ऐसे ही सुमित का हम कैलकुलेट कर लेंगे. Sumit's old ratio is 2/5. New ratio is 8/25. And LCM is 25, 10 minus 8, it is 2/25. Or sacrificing ratio, Amit and Sumit. 3/25 is to 2/25. ये आ जाएगा 3:2 and which is equal to the old ratio. So जब new partner share and old ratio is only given, then the sacrificing ratio is equal to the old ratio. Just keep it in mind. I hope it is clear. Now let us do the next type, next case. Now case 2 will be when share of new partner is given and also new ratio, new profit sharing ratio of old partners is given. मतलब क्या हुआ इसका कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है इज गोइंग टू शी इज़ गोइंग टू एक्वायर, वो तो गिवन है ही, बट और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो पिछले एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उनकी फ्यूचर में रेशो क्या होगी उनके बीच की, दैट इज ऑल्सो गिवन. लेट अस सी एन एग्जांपल. A, B and C are partners sharing profits and losses in 2:1:2. This is their old ratio. They admitted D for 1/4 share. The future ratio between A, B and C will be 3:1. So they have given us कि A, B and C, the old partners, उनके बीच की ratio in future will be 3:1, whereas the D is going to get 1/4 share in the future profits. So we have to calculate new ratio and sacrificing ratio. अब इसका भी concept वही है. Firstly हमें ये तो clear है कि D is going to get 1/4 share. उसका share change नहीं होएगा, किसी का भी नहीं है. उसका share तो 1/4 है. तो 1 अगर प्रॉफिट 1 है तो उसमें से 1/4 अगर माइनस कर दे तो जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट इट बिलोंग्स टू A, B and C. और A, B and C उस बचे हुए प्रॉफिट को फ्यूचर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:1. सो सिंपल. लेट्स सी कैसे करना है. लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1. D's share is equal to 1/4. Remaining share of A, B and C will be total profit minus D's share. So 4 minus 1 is 3/4. So we are just left with this 3/4 which is belonging to A, B and C, the old partners, और वो फ्यूचर में इस प्रॉफिट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वेरी सिंपल. हम 3/4 को ओल्ड जो उनकी फ्यूचर रेशियोज में डिवाइड कर देंगे. विल गेट द न्यू शेयर. सो A's new share will be remaining profit into
A's future share which is future ratio ABC की है 3/3 है ना, 3/6. It is 9/24. ऐसे B's new share is equal to remaining profit 3/4 into 2/6. 6/24. C's new share remaining profit into C का जो शेयर है 1/6. It is 3/24. और D का भी लिख लेते हैं because we need to calculate the new ratio. D's share तो already new है. D's share is 1/4. What we need denominator to be equal. 24 चाहिए, हम इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. It is 6/24. अब हम इसको न्यू रेशियो में लिख देते हैं. न्यू रेशियो A, B, C and D. New ratio is 9/24, 6/24, 3/24 and 6/24. 24 कैंसिल हो जाएगा. We are left with 9, 6, 3. 6 इसको 3 के टेबल, सारे नंबर्स जो हैं वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. तो कॉमन टेबल से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 1 या 3, 3 2 या 6. So the new ratio is 3:1:2. So one answer is there. Now we have to calculate the sacrificing ratio. Old ratio minus new ratio. Let's write old ratio here. Old ratio is ABC 2:1:2. So A's sacrifice will be old share is 2/2 plus 1 plus 2, 5, and new is 3/3 plus 2 plus 1 plus 2, 8. LCM 40. 16 minus 15 1/40. इसका sacrifice हो गया. B's sacrifice. B's share was, old share was 1/5 and new share is 2/8. LCM is 40. 8 minus 10 minus 2/40. So B is gaining here. So B is gain. C's sacrifice. Old ratio C का है 2/5 and the new share is 1/8. LCM is 40. 11/40 sacrifice. So here two partners are sacrificing and one partner is gaining. तो sacrificing ratio जो है सिर्फ A और C की होगी 1/40 is to 11/40. So 1:11. और B का गेन ऐसे ही रहेगा, इसको भी 2/40. ये भी कॉम्पनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो होप इट इज़ क्लियर एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केस 3. केस 3, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स अ शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली. सो इस तरह के केस में क्या होता है, जो न्यू पार्टनर है उसका जो भी शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर से वो इक्वल रेशो में लेगा. मीन्स दोनों या तीनों जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो जो भी नया पार्टनर आएगा उसका शेयर जो है आपस में इक्वली बांट के देंगे. तो जिस रेशो में वो उसको शेयर देंगे अपने प्रॉफिट में से, दैट इज़ द सेक्रीफाइस. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है जो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं करेंगे. तो बस इसमें सेक्रीफाइस दिया हुआ तो उस हिसाब से हम इसकी रेशो कैलकुलेट करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. This is their old ratio. They admitted D with 1/4 share which he acquires equally from A and B. Calculate new ratio and sacrifice ratio. So D's share is 1/4. So he is going to acquire equally. इसका half वो A से लेगा, half ही वो B से लेगा. So A से कितना acquire करेगा? D के शेयर का हाफ. D का शेयर है 1/4, उसका हाफ हो जाएगा 1/8. अगर वो ये A से एक्वायर करेगा, दिस बिकम्स A सेक्रीफाइस.
सिमिलरली एक्वायर्ड फ्रॉम बी भी वही होगा, जो डी का शेयर है उसका आधा बी देगा, हाफ बी देगा, तो इट इज़ अगेन 1/8। तो जो बी से वो एक्वायर करेगा वो हो जाएगा बीज सेक्रीफाइस। सो व्हेन सेक्रीफाइस इज गिवन एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन, तो न्यू रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। सो ओल्ड रेशियो इज 3:2 और सेक्रीफाइस हमें पता ही है 1/8 1/8। सो एज न्यू शेयर विल बी हिज ओल्ड शेयर 3/5 माइनस हिज सेक्रीफाइस 1/8, तो इट इज 19/40. Similarly, B's new share will be his old share, which is 2/5 minus his sacrifice 1/8. तो 40 LCM आ जाएगा, 11/40 इसका न्यू शेयर आ जाएगा। D's शेयर तो ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ 1/4, बट वी वांट इक्वल डिनोमिनेटर्स टू कन्वर्ट दैम इनटू रेशियो, तो इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। It is 10/40, and now the new ratio will be A is to B is to D, and वो कहाँ से आएगी, 19/40, 11/40 and 10/40। 19/40, 11/40, 10/40, so it comes to 19:11:10. So one answer is there. Now sacrificing ratio इसमें बहुत easy है, we already know the sacrifice है ना, we need not to calculate. A sacrifice is there, B sacrifice is there, बस इसको रेशियो में लिख दो। A sacrifice is equal to 1/8, B sacrifice is equal to 1/8, A is to B 1/8 is to 1/8, it is 1:1. So sacrificing ratio is 1:1, वो हमें पहले ही पता थी, I just calculated to prove it to you, because they are they are giving his share equally. So जो भी ratio में वो उसका share दे रहे हैं न्यू पार्टनर का, that is the sacrificing ratio. So hope it is clear. So solve this assignment related to this and you will be more clear about this. Thank you. Have a nice day.